मॉर्निंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर मॉर्निंग बुलेटिन और देश दुनिया की खबरों के साथ आपके सामने मैं मयूरी का हाजिर हूं। आइए आपको सुनाते हैं क्या है आज की सुर्खियां। दक्षिण सीरिया में एक बस पर बुधवार को हुए हमले में करीब 28 यात्रियों की मौत हो गई। सीरिया की सरकारी समाचार समिति ने ये खबर दी है। सरकारी समाचार समिति साना ने बताया कि जिस वक्त ये आतंकवादी हमला हुआ उस समय बस सीरिया के दक्षिणी दरल जोर प्रांत के कोबाजेब में थी। अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में एक समय इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों का नियंत्रण था। इलाके से पकड़ छूटने के बाद भी संगठन यहां सक्रिय है। किसान आंदोलन के 35वें दिन सरकार और किसानों के बीच 36वां आंकड़ा खत्म होते हुए नजर आया। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक हुई, जिसमें सरकार थोड़ी झुकी तो किसान भी थोड़े नरम होते नजर आए। सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगे मान ली, जबकि 2 मांगों पर बातचीत के लिए 4 जनवरी की तारीख तय हुई है। पराली जलाने और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लेकर केंद्र और किसान रजामंद हो गए। वहीं एमएसपी को कानून का दर्जा देने पर अगली बैठक में चर्चा होगी। सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने का समय अब 10 जनवरी तक बढ़ाया। जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ आईटीआर भरे गए थे। वे व्यक्तिगत इनकम टैक्स भरने वाले जिनके खाते के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं जो लोग टैक्स देते हैं और उनका खाता ऑडिट होता है और वे लोग जिन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए आईटीआर का समय 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दी है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी। सरकार ने 2019-20 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ पर 8.5% का एक मुफ्त ब्याज देने का प्रस्ताव मान लिया है। मुमकिन है कि ब्याज की यह रकम 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगी। सरकार के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर इसी हफ्ते श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। इस बैठक में ईपीएफओ को एक मुश्त 8.5% ब्याज देने की इजाजत मिली। देश में ब्रिटेन में मिले खतरनाक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बुधवार को बढ़कर 20 हुई। बुधवार को 13 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इस बीच सरकार ने ब्रिटेन आने जाने वाली उड़ानों पर रोक 7 जनवरी तक बढ़ा दी। पहले 22 दिसंबर की आधी रात से 31 दिसंबर तक ये रोक लगाई हुई थी। इसके अलावा सरकार ने सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। स्पेशल और कार्गो फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के बीच देश में एक महीने में ब्रिटेन से लौटे करीब 33,000 लोगों ने सरकार की परेशानी बढ़ाई। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में यूके से आए लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। कई यात्रियों द्वारा पता और नंबर गलत बताने की वजह से ट्रेसिंग में दिक्कतें आ रही हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 3,426 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। इनमें से 2,426 ट्रेस नहीं हुए। वहीं महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा लोग लौटे हैं, जिनमें पुणे के 109 लोग लापता हैं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट आज होगी लॉन्च। टिकट बुकिंग में अब होगी आसानी। आईआरसीटीसी ई टिकट वेबसाइट और ऐप दोनों को अपग्रेड करने जा रही है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल इस नई वेबसाइट को आज लॉन्च करने वाले हैं। नई वेबसाइट में टिकट बुकिंग में ज्यादा फ्रेंडली फीचर्स बनाए गए हैं। कई तरह के बदलाव के साथ बुकिंग भी काफी तेजी से होगी। अब दुनिया भर में बजेगा भारत की ताकत का डंका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स की नींव रखेंगे।
और अब खबर खेल की। गेंदबाजी में टीम इंडिया के बड़े मियां तो जसप्रीत बुमराह है, लेकिन टीम इंडिया के छोटे मियां बने मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न टेस्ट में 6 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज के खाते में आए 5 विकेट। मोहम्मद सिराज ने मेलबर्न से ही अपने टेस्ट करियर की शुरुआत भी की। तो ये था वीएनएम टीवी पर मॉर्निंग बुलेटिन और आपको दिन भर हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि दिन भर हम आपके लिए तरह तरह की खबरें लेकर आप तक पहुंचते रहते हैं। 2 बजे के बुलेटिन में फिर एक बार देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन आपको वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीएनएम के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।